जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। एसओजी एटीएस मुख्यालय से ये खबर है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में पेपर लीक में कार्रवाई हुई है। बाबूलाल कटारा, गोपाल सिंह और विजय कटारा को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त शेर सिंह को दिया गया था परीक्षा प्रश्न पत्र। तो ये बड़ी कार्रवाई एसओजी एटीएस मुख्यालय से ये खबर आ रही है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 में पेपर लीक मामले को लेकर कार्रवाई हुई है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा, गोपाल सिंह और विजय कटारा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त शेर सिंह को परीक्षा प्रश्न पत्र दिया गया था। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार कार्रवाई हो रही है। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2022 पेपर लीक मामले को लेकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे सहयोगी विनय पंत इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विनय, 3 लोगों की और गिरफ्तारी पेपर लीक मामले को लेकर, और क्या ताजा अपडेट अब आगे और क्या कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा एसओजी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और जो वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक मामला है उसमें पहली बार जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर है उसके एक सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर का एक चालक है गोपाल सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया है। वहीं जो बाबूलाल कटारा जो सदस्य बताए जा रहे हैं उनका एक रिश्तेदार है, उसे भी, जिसका नाम विजय कटारा है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और बड़ी बात ये सामने आई है कि जो अभी कुछ दिनों पहले मास्टरमाइंड शेर सिंह को गिरफ्तार किया गया था उड़ीसा से, उससे जो पूछताछ हुई थी उसके पूछताछ के आधार पर जो जांच आगे गई तब इन तीनों लोगों का नाम सामने आया, जिस पर आज इन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये तीनों ही जो लोग हैं ये काफी अहम कड़ी है पेपर लीक करने में और उस पेपर को शेर सिंह तक पहुंचाने में। तो अब देखना ये होगा कि जब इन तीनों से पूछताछ होगी तो इस कड़ी में और किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि शेर सिंह को उड़ीसा से जब गिरफ्तार किया गया था तो उससे पहले उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया था। उसने ही बताया था कि शेर सिंह उड़ीसा में छिपा हुआ है, जिसके बाद एसओजी शेर सिंह तक पहुंची थी। और अब शेर सिंह से जैसे जैसे पूछताछ हो रही है उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं। आज 3 जनों को गिरफ्तार किया गया, कुछ दिनों पहले एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था। मैं चाहूंगी कि जो तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, एक बार फिर से आप जरा इनकी डेजिग्नेशन बताएं और ये भी बताएं कि किस तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर के लोग ही बड़ी भूमिका निभाते हैं इस तरीके के पेपर लीक होने को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए जो आज 3 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें 2 जने जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के सदस्य हैं। जो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो बाबूलाल कटारा है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर बोर्ड के सदस्य हैं वर्तमान में। और दूसरा जो इसमें गिरफ्तार किया गया है वो भी राजस्थान लोक सेवा आयोग में कार्यरत है, जो कि चालक के पद पे कार्यरत है, जिनका नाम गोपाल सिंह है। वहीं जो तीसरा सदस्य जिसे गिरफ्तार किया गया है विजय कटारा, वो जो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के जो सदस्य हैं बाबूलाल कटारा, उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है। ये 3 जनों को आज गिरफ्तार किया गया है और अभी जो कार्रवाई है इन तीनों के आवाज पे वो चल रही है। दबिश जो है वो लगातार दी जा रही है, क्योंकि ये देखा गया था कि जो पेपर लीक हुआ है तो जो पेपर जिस कीमत पे बेचा गया था, किस मुंह मांगी कीमत यहाँ पे मांगी गई थी, कोई भी पेपर की जो कीमत है वो तय नहीं थी। 1 करोड़ रुपए के अंदर जो शेर सिंह है उसने पेपर खरीदा था। उसको जिस व्यक्ति ने पेपर बेचा था उसने आगे किन लोगों से पेपर खरीदा, उनसे कितने रुपए लिए, इन तमाम चीजों की जो पड़ताल है वो अभी फिलहाल विनय, लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए और भी सदस्यों का नाम इसमें सामने आ सकता है और कोई बड़ी बात नहीं है कि और कोई बड़ा नाम सरकारी महकमे से सामने आ जाए इस मामले को लेकर। जी वाकई देखिए, अब जिस तरह से आज एसओजी ने राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है वहां उसके सदस्य पे और उसके चालक पर शिकंजा कसा है और अब ये माना जा रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के कुछ और भी कर्मचारियों की मिलीभगत इसमें उजागर हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तीनों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। और अब पूछताछ में जो नए नाम सामने आएंगे उसके आधार पर एसओजी जो है वो आगे कार्रवाई करेगी और इसमें निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि कुछ और सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जी, यानी विनय, आप सरकारी महकमे से बाहर आरोपियों की गिरफ्तारी कर रहे हैं या बाहर तफ्तीश कर रहे हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन महकमे के अंदर कितने विभीषण बैठे हैं ये भी पता होना चाहिए समय पर, क्योंकि लगातार राजस्थान में जिस तरीके से इस तरह की खबरें बढ़ी हैं, पेपर लीक के मामले जिस तरीके से सामने आए हैं, तो महकमे के अंदर कौन गड़बड़ी कर रहा है इसका पर्दाफाश होना चाहिए।
जी वाकई देखिए ये एक बड़ा सवाल है। और जब केस उदयपुर से लेके एसओजी को ट्रांसफर किया गया था, पहले एक केस की जो पड़ताल है वो उदयपुर पुलिस द्वारा की जा रही थी, लेकिन जब शेर सिंह पकड़ में नहीं आया तब पुलिस मुख्यालय से खुद डीजीपी उमेश मिश्रा ने इस केस को एसओजी को ट्रांसफर किया और एसओजी ने इसके अंदर लीड लेते हुए सबसे पहले उड़ीसा से शेर सिंह को गिरफ्तार किया। और अब आज इस मामले में जिस तरह से लोक सेवा आयोग के 2 कर्मचारी और साथ ही एक जो सदस्य हैं उनके जो रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया, तो ये मान के चला जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे प्रकरण में कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब यही उम्मीद है कि जैसे जैसे तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तमाम नामों का खुलासा हो रहा है पेपर लीक प्रकरण को लेकर, जल्दी जो ये गुत्थी है पूरी ये सुलझेगी और जो भी बड़े लोग, बड़े नाम पेपर लीक मामले में शामिल हैं उनका खुलासा होना चाहिए। और ऐसे लोग जो महकमे के अंदर बैठकर पेपर लीक करवाने में, रैकेट में शामिल होकर स्टूडेंट्स का भविष्य खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन एसओजी की तरफ से। शेर सिंह के बाद अब पेपर लीक मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और ये तीनों ही लोग लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। 2 लोग, माफ कीजिएगा, सदस्य हैं और एक जो है रिश्तेदार बताया जा रहा है। तो शेर सिंह मीणा से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। शेर सिंह मीणा ने कई बड़े नाम लिए हैं, जिसमें से बाबूलाल कटारा का नाम लिया गया। बाबूलाल कटारा को, जो कि आयोग के सदस्य हैं पहले से, बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है और बाबूलाल कटारा का ही भांजा है विजय कटारा, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक करने में बड़ी भूमिका इन लोगों की रही है और ये 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ में और भी उम्मीद है कि नामों के खुलासे होंगे और उसके बाद और भी गिरफ्तारियां पेपर लीक प्रकरण में हो सकती हैं। तो कटारा के वाहन चालक गोविंद सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया, यानी गोविंद सिंह ने भी पेपर लीक प्रकरण में भूमिका निभाई। तो एसओजी लगातार कार्रवाई कर रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में लगातार मुस्तैदी के साथ कार्रवाई हो रही है। बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया है। बाबूलाल कटारा के अलावा गोविंद सिंह, जो कि बाबूलाल कटारा का ड्राइवर है, और बाबूलाल कटारा का भांजा, इन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है एसओजी की तरफ से। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार प्रदेश में कार्रवाई हो रही है और अब 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ऐसी उम्मीद है कि सरकारी महकमे से जुड़े हुए और भी बड़े नामों का खुलासा हो सकता है, यानी डिपार्टमेंट के अंदर के लोगों की वजह से ही ये पेपर लीक हुआ है और बाहर 1 करोड़ रुपए की कीमत में शेर सिंह को ये पेपर बेचा गया था। बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया। बाबूलाल कटारा के अलावा बाबूलाल कटारा का ड्राइवर और भांजा भी गिरफ्तार हुआ है। 3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। अब इनसे पूछताछ होगी और हमारे सहयोगी अजमेर से मनवीर जुड़ गए हैं। मनवीर, लगातार इस मामले में कार्रवाई हो रही है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है। अब आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, और भी नामों के खुलासे हो सकते हैं। देखिए नंदनी, सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरी गिरफ्तारी में या इस पूरे प्रकरण में अगर देखने को मिलती है तो वो यही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इस संवैधानिक संस्था पर सदस्य के रूप में जिन लोगों को बैठाया जाता है उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि जो आरोप है वो आयोग के किसी सदस्य पर या अध्यक्ष पर पहली बार लगे। वर्ष 2014 के अंदर हबीब खान गौरान जब यहाँ पर चेयरमैन हुआ करते थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के, उन पर भी आरोप लगे। अगर पिछले दिनों की हम बात करते हैं, राजकुमारी गुजर, उनका जो पति है भैरव सिंह गुजर, उन पर भी आरोप लगे, लेकिन वो केवल आरोपों तक सीमित था। ये पहली बार है कि जब किसी आयोग सदस्य की गिरफ्तारी इस तरीके से एसओजी के मार्फत की जाती है। कहीं ना कहीं अब सीधे तौर के ऊपर ये स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह के आरोप लगातार आरपीएससी पर लग रहे थे, जो बेरोजगार युवा आरोप लगा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे थे कि ये जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं कहीं ना कहीं इनकी केंद्र के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग में बैठे हुए कुछ लोग हैं। बाबूलाल कटारा की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, उस गिरफ्तारी ने बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। सबसे पहले तो ये जानना बेहद जरूरी होता है कि बाबूलाल कटारा और शेर सिंह मीणा, जिसकी गिरफ्तारी अभी पिछले दिनों एसओजी के द्वारा की गई, इनके बीच क्या संबंध था।
ये जो संबंध था कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बहुत पुराना ये संबंध रहा है जी। इन दोनों के बीच में। और वर्ष 2020 के अंदर जब बाबूलाल कटारा आरपीएससी मेंबर के रूप में यहाँ पर प्रतिस्थापित हुए, तभी से ये पूरा खेल चल रहा था जी। और बहुत लंबे समय तक ये पूरा खेल चलता रहा। लेकिन क्योंकि किसी की निगाहें नहीं थी, कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं था। शेर सिंह मीणा से जब पूछताछ हुई है, शेर सिंह मीणा ने जिस तरीके के तथ्य एसओजी को दिए हैं, उसके आधार पर इस गिरफ्तारी को किया गया है। जी। और जाहिराना तौर के ऊपर आरपीएससी की बिल्कुल जो मनवीर, ये व्यवस्थाएं- हैरान करने वाली बात है कि लोक सेवा आयोग के अंदर के सदस्य ही इस तरीके से पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी तभी जो और सदस्य हैं उनको भी एक बड़ा संदेश मिलेगा कि इस तरीके से पेपर लीक करवाने से पहले 1000 बार सोचें, स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको एक बार हमारे सहयोगी मनवीर सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है, एक बार सुनवाते हैं कि क्या जानकारी मनवीर दे रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग राजस्थान की उन संवैधानिक संस्थाओं में शामिल है जिस पर कि केवल सरकार ही नहीं बल्कि प्रदेश का हर बेरोजगार युवा पूरा यकीन करता था। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने संवैधानिक दर्जे पर बैठे हुए मेंबर्स ने ही यूं कहा जाए कि नेस्तो नाबूद कर दी। हम बात कर रहे हैं बाबूलाल कटारा की। ये मेंबर हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के और जिनकी आज सुबह गिरफ्तारी कर ली गई एसओजी के द्वारा। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्रों को लीक किया गया था और इस मामले में एसओजी जांच कर रही थी। जांच की आज राजस्थान लोक सेवा आयोग तक थी। लगातार ये आरोप लग रहे थे कि कहीं ना कहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग के कुछ मेंबर्स, कुछ कार्मिक इस पूरे पेपर लीक भर्ती घोटाले के अंदर शामिल हैं, लेकिन ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाई थी। यह पहली बार है जब एसओजी ने आज सुबह इस कार्रवाई को अंजाम दिया, तो इस बात का ये संकेत निकलकर सामने आया कि यही आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा, इनके भांजे विजय कटारा और इनके वाहन चालक गोविंद के द्वारा इस पेपर लीक के पूरे षड्यंत्र को रचा गया था। आरपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में बैठ करके ये एक सदस्य लगातार पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, लेकिन क्योंकि संवैधानिक पद था सीधे तौर पर हाथ नहीं डाला जा सक रहा था और यही वजह थी कि ये पूरा मामला अभी तक छुपा हुआ था, लेकिन अब साफ तौर पर उजागर हो गया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो। इससे पहले राजकुमारी गुजर की अगर हम बात करते हैं तो आरोपों के घेरे में वो भी खड़ी हुई नजर आई। उससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो एक तत्कालीन जो आरपीएससी के चेयरमैन थे उन पर भी आरोप लगे कि उन्होंने पेपर लीक किया, लेकिन वो आरोप साबित नहीं हुए थे। जाहिराना तौर पर जिस तरीके से एसओजी ने आज इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं वो तमाम आरोप अब सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात का स्पष्ट संकेत अब नजर आ रहा है कि जो पेपर लीक राजस्थान भर में हो रहे हैं सरकारी भर्ती परीक्षाओं के, उसके केंद्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग में बैठे हुए कुछ जिम्मेदार लोग थे। एसओजी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, फिलहाल क्योंकि बाबूलाल कटारा से पूछताछ की जा रही है, बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे और कई बड़े चेहरे बेनकाब होने की पूरी संभावना है। कैमरामैन अशोक बंजारा के साथ मनवीर सिंह, सच बेधड़क, अजमेर।